नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड, जिसे मतदाता पहचान पत्र भी बोलते हैं, उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। सुधार जैसे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से सुधार सकते हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, जिसे आप फॉलो करके इसको आसानी से सुधार सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र में कुछ भी सुधारने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर आ जाएगा तो आपको टाइप करना है NVSP बिहार। NVSP बिहार टाइप करने के बाद आप देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको voter.eci.government.in का वेबसाइट देखने को मिला। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लीजिएगा तो आप कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको इस तरह का कुछ स्क्रीन शो होगा। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, आपको वोटर सर्विस पोर्टल का आपको लोगो दिखेगा। फिर उसके बगल में आप कॉर्नर में देखिएगा लॉगिन और साइन अप का बटन आपको दिखेगा। और आप नीचे देख सकते हैं, इसके बारे में आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप लॉगिन या साइन अप में आप जाइएगा। लॉगिन और साइन अप में जाइएगा तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप अपना सुधार करें या फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद अपना कैप्चा कोड फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप कर देना, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो नाम है, जो भी आपका नाम है, वो अपना नाम डाल दीजिएगा। राजकुमार, विवेक कुमार, राहुल कुमार, जो भी हो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम में करके डाल दीजिएगा। फिर एक पासवर्ड बना लीजिएगा। आप कुछ भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं। फिर कंफर्म पासवर्ड है वो पासवर्ड डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन में क्लिक कीजिएगा। तो जो ओटीपी आएगा ओटीपी फिल कर दीजिएगा तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड बन जाने के बाद फिर लॉगिन में आकर अपना मोबाइल नंबर जो आप डाले हैं, जो पासवर्ड डाले थे, वह डालकर और कैप्चा कोड डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करके ओटीपी डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लीजिएगा तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से खुल जाएगा, जो आपका पहले दिखा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऊपर में आपका नेम दिख जाएगा, जो आपका नेम है, जो आप नेम से बना है, जो नेम से आप यूजर आईडी बना है। और ये आपका वोटर सर्विस पोर्टल का आपका ये खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसी इलेक्टर, ऑब्जेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। इस टाइप में सर्विसेज में आइएगा तो आप देखिएगा रजिस्टर कंप्लेंट, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, सर्च इन इलेक्टोरल रोल, एपिक डाउनलोड, नो योर पोलिंग ऑफिस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम आपको बता दें कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर का वीडियो आपको पहले ही बना के अपलोड कर चुके हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वो उस पर आप देख सकते हैं कि आप नया वोटर आईडी कार्ड खुद से घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे बना सकते हो। उस पर पहले ही हमने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं कि आप वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी सुधार कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको आ जाना है इस पर। ये जो फॉर्म 8 देख रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल और रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक और मार्किंग ऑफ पीडब्ल्यूडी। तो अभी हमको इसमें आ जाना है, ठीक है। तो इसमें हमको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखिएगा कि फिल फॉर्म 8 है, फिल फॉर्म 8 के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए आगे बताते हैं। फिल फॉर्म 8 पर क्लिक कर देने के बाद आपको फिर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का एक पॉपअप खुलेगा, इस तरह का आपको एक स्क्रीन छोटा सा खुलेगा। इसमें आपको बोलेगा कि एप्लीकेशन फॉर सेल्फ या अदर इलेक्टर। अगर सेल्फ डालते हैं तो आप जो भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाकर जो डाले हैं और उसमें आगे आपसे आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर ही मांगेगा, तो वो डाल के जो आप साइन अप किए हैं तो आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी सुधार कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सुधार करना है तो अगर घर में कोई और परिवार का कोई और सदस्य का सुधार करना है या फिर कोई कस्टमर का करना है सुधार, या कोई फ्रेंड का करना है, तब फिर आप अदर इलेक्टर पे आ जाइएगा। अदर इलेक्टर पर तो हम कस्टमर का सुधार कर रहे हैं तो हम अदर इलेक्टर बटन पे क्लिक करेंगे। अदर इलेक्टर पर आ जाने के बाद एपिक नंबर जो उनका होगा वो एपिक नंबर डाल दीजिएगा। जो उनका एपिक नंबर होगा वो एपिक नंबर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हम जो कस्टमर का एपिक नंबर है हम डाल दिए। डालकर फिर सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा फिर आपके सामने एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा, छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा। इसमें आपका स्टेट देखने को मिलेगा, आपका असेंबली जो है वो देखने को मिलेगा। फिर आपका जो पार्ट नंबर असेंबली, जो आपका असेंबली है वो जिस पार्ट में आता है वो आपको देखने को मिलेगा, सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। और जो आपका नेम है, जो कस्टमर का नेम है या जो आपके फैमिली मेंबर का नेम है, वो आपको नेम वहाँ आपको देखने को मिलेगा, नेम और सरनेम। फिर जो भी रिलेटिव का वो नाम डाले हुए हैं, फादर, हस्बैंड, मदर जो भी डाले हुए हैं, उस रिलेटिव का नाम और सरनेम आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब देखने के बाद आप देख लीजिएगा सब कुछ सही होने के बाद, अगर सब कुछ सही है
तो आप ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा। ओके बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा फिर आपसे फिर एक छोटा सा विंडो खुलेगा, फिर छोटा सा विंडो एक खुलेगा जिसमें आप देखिएगा कि आपको बोला जाएगा ऊपर आपका पार्ट नंबर आएगा, फिर सीरियल नंबर आएगा, फिर नीचे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें आपका पहला ऑप्शन में आपको शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस है। अगर आपको सिर्फ पता सुधारना है, सिर्फ अगर आपको पता सुधार करना है, आप अगर दूसरे असेंबली में है, मान के चलिए कि आप गया में है, जहानाबाद में, आप मसौरी में, कहीं भी है, ठीक है, आप मुजफ्फरपुर में, आप पटना में आ गए हैं, ठीक है, या पटना से आप कहीं और चले गए हैं, तो आपका जो असेंबली है वो आपको चेंज करना है, मतलब तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस। शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस में भी आपका दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एक विद इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, यानी एक पटना ही में आप एक जगह से आप दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो वो हो गया आपका विद इन नहीं, विद इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी क्या हुआ ना कि अगर आप जो मोहल्ले में रह रहे हैं, ठीक है, जो आप वार्ड में रह रहे हैं, तो आप एक वार्ड से आप दूसरे वार्ड में गए हैं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में गए, लेकिन वो एक ही असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में आता है, एक ही असेंबली में आता है, ठीक है ना, एक ही आपका असेंबली में आता है, तो हो गया विद इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। अगर आप मान के चलिए कि आप एक असेंबली से आप दूसरे असेंबली में गए, आप पटना ही में रहते हैं, लेकिन आप एक जगह से आप दूसरे जगह चले गए हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह चल गए, जैसे आप रहते हैं गुलियारबाग में, गुलियारबाग से आप चले गए हैं राजेंद्र नगर में, पटना जंक्शन में, ये इधर चले गए, तो वो हो गया आपका आउटसाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो आप समझ रहे हो कि शिफ्टिंग और रेजिडेंस में किसी भी तरह करने का आपको ये करना है, ये दोनों में से क्लिक कर लेना है। अगर आपको कुछ और सुधारना है, जैसे फोटो सुधारना है, डेट ऑफ बर्थ सुधारना है आपका, फिर और भी कुछ अदर चीज सुधारना, मोबाइल नंबर सुधारना, नया मोबाइल नंबर डालना है, तो भैया करेक्शन ऑफ एंट्रीज में आ जाएगा, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल लॉ। तो हम क्या करेंगे, हमको ये बहुत कुछ सुधारना है, ठीक है ना, तो हम क्या करें, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल पे आ जाएंगे। तो आने के बाद फिर नीचे ओके के बटन पे क्लिक कीजिएगा, ओके के बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए हम ये वाला सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके ओके के बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो ओके के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपको इस तरह का आपको फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर फॉर्म 8 लिखा रहेगा, वोटर एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल लॉ, रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक, मार्किंग ऑफ टीपीडब्ल्यूडी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर इधर आप कॉर्नर में आएगा तो आप देखिएगा इसमें आपको स्टेट पूछा जाएगा, कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा, फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर, ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो चलिए फॉर्म हम आपको भर के दिखाते हैं, फॉर्म का हम आपको स्टेप बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी स्टेट है, वो आपका ऑटोमेटिकली फिल रहेगा, सिलेक्ट रहेगा। फिर आपका जो असेंबली है वो भी असेंबली आपका सिलेक्ट रहेगा, पटना साहिब जो भी आपका असेंबली, ठीक है। फिर आप नीचे आइएगा तो नीचे आइएगा देखिएगा आपका नेम जो है वो भी आपका पहले से फिल रहेगा, तो उसमें आप चेंजेस आगे कर सकते हैं, फिलहाल अभी यहाँ फिलअप रहेगा। फिर जो आपका एपिक नंबर डाले, जो आपको वोटर नंबर डाले, वो भी आपका डाला रहेगा ऑटोमेटिकली। अब आपको क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। आधार नंबर डाल देने के बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डाल देने के बाद आप नीचे आइएगा तो नीचे ये वाला मेन्यू, ये वाला जो पेज है इसको गौर से देखिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से पूछा जाएगा, सब पहला में देखिए सी नंबर में सबमिट एप्लीकेशन फॉर टिक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि जो आप एप्लीकेशन सबमिट करो किसके लिए कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, या इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो हम शिफ्टिंग और हम रेसिडेंस शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, अब रेसिडेंस की जगह हम दूसरा, हमको और भी कुछ सुधारना, तो हम दूसरा वाला बटन पे क्लिक किया, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल। फिर आगे देखिएगा कि करेक्शन ऑफ एंट्रीज में भी आपको पूछा जाएगा कि आप करेक्शन क्या क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना, यहाँ बहुत अच्छा बात है, यहाँ कोई खास बात है कि यहाँ पे करेक्शन है ना, वो करेक्शन आप एक साथ आप 4 तरह का करेक्शन कर सकते हैं, आप 4 तरह का करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम 4 एंट्रीज पार्टिकुलर कैन बी करेक्टेड, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 4 चीज सुधार सकते हैं। 4 चीज में आप क्या क्या सुधार सकते हैं देख सकते हैं। अगर आपका नाम गड़बड़ है तो नाम भी सुधार सकते हैं, जेंडर में गड़बड़ है तो जेंडर भी सुधार सकते हैं। ऐसे तो नेम जेंडर सबका सही रहता है। डेट ऑफ बर्थ अधिकतर गलत रहता है, क्योंकि पहले जितने भी वोटर आई डी कार्ड बन रहे थे उसमें अधिकतर डेट ऑफ बर्थ अपने मन से डाला हुआ था, तो डेट ऑफ बर्थ अधिकतर गड़बड़ रहता है, तो डेट ऑफ बर्थ आप सुधार सकते हैं। और रिलेशन टाइप या रिलेटिव नेम में गड़बड़ी है तो ये सब भी सुधार सकते हैं। और नहीं तो फिर अगर आपको एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना, फोटो चेंज करना है, तो जो आपको चेंज करना है उस पर क्लिक कर आप आगे उसको सुधार सकते हो, उसको आगे आप अच्छे से अपलोड करके अच्छे से डिटेल्स डालकर उसको आप सुधार सकते हैं। तो देखिए हम सिलेक्ट कर लिए आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो। इसमें आप एक खास बात आप नोटिस किए होंगे, इसमें आप करेक्शन ऑफ एंट्रीज में भी आप एड्रेस आप अपना सुधार सकते हैं, समझे। तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोटो आगे सुधारते हैं, तो उसका प्रोसेस बताते हैं। तो आप जैसे ही जिस चीज पे आप क्लिक कीजिएगा तो वो चीज आपको फिल करने में वो चीज आपको डालने होंगे।
तो देखिए हम डेट ऑफ बर्थ फिल किए हैं, तो चूज किए हैं, तो डेट ऑफ बर्थ हम अपना अभी डालेंगे, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे कस्टमर का। फिर जो भी आपका एड्रेस है, हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर वो डाल दीजिएगा, जो आपका एड्रेस, जो आपका मोहल्ला वल्ला है वो सब डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद जो आपका टाउन है, जो आपका टाउन यानी जो आपका शहर या विलेज है, गाँव का नाम, वो आप डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद जो आपका पोस्ट ऑफिस है, डाकघर जो है वो डाल दीजिएगा। फिर जो भी आपका पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। डाल देने में जो आपका अनुमंडल आता है वो अनुमंडल डाल दीजिएगा। जो आपका स्टेट है वो आपका फिल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट भी आपका फिल रहेगा। मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा, जो आपको नया मोबाइल नंबर जो भी रखना है वो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। डाल देने बाद फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा, जो आपका फोटो है वो अपलोड कीजिएगा, ठीक है। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ का आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं, आप जो डेट ऑफ बर्थ आप सुधार कर रहे हैं उसका आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं, तो प्रूफ में आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर और भी कोई आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड प्रूफ है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे जो भी आप एड्रेस का क्या प्रूफ दे रहे हैं, एड्रेस का आप क्या प्रूफ देंगे वो भी आप सिलेक्ट कर लिएगा, तो आपका जो भी वैलिड प्रूफ है वो भी एड्रेस का डाल दीजिएगा। तो हम ये आधार कार्ड डाल के आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, फिर फोटो अपलोड कर दिए हैं, फिर कस्टमर का हम आधार कार्ड डाल दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी, और सेम आधार कार्ड हम एड्रेस वाले में भी डाल दिए, क्योंकि एड्रेस में सब कुछ सही है, एड्रेस में डेट ऑफ बर्थ सही है, और एड्रेस में मतलब आधार कार्ड में एड्रेस भी सही है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़िएगा, तो अब आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा। डिक्लेरेशन यानी प्लेस, डिक्लेरेशन में आप प्लेस पटना उतना आपका रहेगा, पहले से डेट आपका डाला हुआ रहेगा। फिर आप कैप्चा कोड डालकर आगे बढ़िएगा। कैप्चा कोड फिल करके जो आपका GKY DAV जो दिया हुआ है डाल के फिर प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। प्रीव्यू एंड सबमिट बटन में क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा आपके पास प्रीव्यू पेज खुल जाएगा, यानी जो भी आप फॉर्म भरे हैं, जो भी आप फॉर्म भरे हैं वो आपका फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो भी डिटेल्स भरे वो आपको देखने को मिल, जिसमें आपको क्या करना है, सब कुछ अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक स्पेलिंग मिला लेना है, कहीं मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। मिस्टेक रहेगा तो फिर आगे आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका जो भी ईमेल आईडी डाले हैं ये सब देख लीजिएगा। अपना जो भी आप डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटो तो अपलोड किए हैं वो देख लीजिएगा। आप ही का सब डिटेल्स है ना, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या कहीं वर्ड मिस्टेक तो नहीं ना, तो सब कुछ देख लेने के बाद अगर सब कुछ सही है, सब कुछ अगर सही है तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। कुछ अगर गड़बड़ है तो आप कीप एडिटिंग में जाके सुधार करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है तो हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके सामने कुछ इस तरह का खुल जाएगा, यानी आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका दिखेगा, आपको लिखा हुआ आएगा योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर इतना, यू कैन दिस रेफरेंस नंबर फॉर फ्यूचर। इसका क्या कीजिएगा, इस रेफरेंस नंबर का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत आपके लिए यूजफुल है। ये ऐसे आपका मैसेज में भी आ जाता है, SMS में भी, लेकिन अधिकतर बार क्या होता है कि वो मैसेज डिलीट हो जाता है, वो मैसेज हम लोग डिलीट कर देते हैं। लेकिन स्क्रीनशॉट लिए हुए रहिएगा तो आपको गैलरी में रहेगा सेव, तो इससे आपको आगे इसको यूज कर सकते हैं, आगे आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, तो जो आपका जो एप्लीकेशन का रिसीविंग है वो आपका सेव हो जाएगा, जो आपका रिसीविंग है वो आपका सेव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसको आपको साइबर कैफे से निकाल लेना है, निकाल कर इसको आपको अपने नजदीकी BLO ऑफिस में सबमिट कर दें। जैसे पटना का BLO ऑफिस आपका सिटी कोर्ट के पास पड़ता है, महावीर घाट के पास, वहां पे आपको जाके सबमिट कर देना है। या आपके आसपास आप अगर कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास कहीं BLO ऑफिस हो जहां वोटर ID कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, तो वहां पे जाके इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर देने से क्या होगा कि वहां वेरीफाई हो जाएगा, तो वहां वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, जिससे आपका जल्दी सुधार हो जाएगा। फिर आप डाउनलोड वोटर ID कार्ड में आके आप इसको फिर आप डाउनलोड कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे आकर फिर आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस या फिर एपिक डाउनलोड में आप जाके स्टेटस चेक कर सकते हैं। या तो आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में जाके जो रेफरेंस नंबर मिला उससे आप चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आपका जो वोटर नंबर है वो वोटर नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं, समझे। तो ये था आपका वोटर ID कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि वोटर ID कार्ड में कैसे घर बैठे हम करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप सबको जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।